तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याधर्म संपन्नो सुखतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्तादेव मनस्सारं बुद्धो भगवान् स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहि पस्सिको पन्नैको पच्चत्तं वेदितं को विनियोगी सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो न्यायप्रतिपन्नो भगवतो सावकसंघो सामीचि प्रतिपन्नो भगवतो सावकसंघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसंघो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अञ्जलिकर्णयो अनुत्तरं पुण्यं क्षेत्रं लोकसारथिं नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्ता सदा हुन्तु सुखी वेलां कायो विमुच्यो सकलो दुःखो गच्छन्ति सर्वे मरणं च नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा हुन्तु सुखी वेलां कायो विमुच्यो सकलो दुःखो गच्छन्ति सर्वे मरणं च नमामि संघं मुनिराजसावकं सत्ता सदा हुन्तु सुखीयवेलां कायो विमुच्यो सकलो दुःखो गच्छन्ति सर्वे मरणं च नमामि पच्चे प्रविद्धं सत्ता सदा हुन्तु सुखीयवेलां कायो विमुच्यो सकलो दुःखो गच्छन्ति सर्वे मरणं च अवाक्चिन्ताभिलपनां प्रज्ञां पारमितां जाम् अनिरोधां नभोरूपां स्वसंविदज्ञानगोचरां प्रत्येकैकस्यतां वन्दे त्रिकालज्ञमातरं वन्दे त्रिकालज्ञमातरं वन्दे त्रिकालज्ञमातरम् बोलिए साधु 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 साधु। जगत क्रिया को जानने वाले लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध जिनके नाम स्मरण मात्र से ही सैकड़ों व्याधियां शांत हो जाती हैं, ऐसे लोक गुरु के कमल चरणों में शिरोधार्य वंदना करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट अशोक एवं बोधिसत्व बाबा साहब इनके कमल चरणों की वंदना करता हूँ। अपने गुरु को प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान पावन संघ एवं आप सभी धर्म के प्रति श्रद्धालु उपासक
उपासित है। आज हम लोग बुद्धत्व पे चर्चा करेंगे कि बुद्ध कौन है और उनकी महिमा क्या है, उनका सामर्थ्य क्या है। आपको ये लगता है कि भगवान बुद्ध, उनके हाथ में न कोई अस्त्र है, न शस्त्र है, न पिस्तौल है, न राइफल है, न AK-47 है, तो कैसे रक्षा करेंगे हमारी? उनकी शरण में जाने से रक्षा कैसे होगी? ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं ना। इनके पास कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं जिससे वो सत्यों की रक्षा करे, इसलिए हम बुद्ध को बड़ा छोटा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि बुद्ध की महिमा को हमने जाना नहीं। बुद्ध कोई दिखावा नहीं करते, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करते। जैसे आपके बीच में कोई सामान्य वेशभूषा में आकर के मंत्री बैठ जाए तो आपको लगेगा कोई सामान्य व्यक्ति, लेकिन ये उसकी महत्ता है कि वो आपके बीच में सामान्य तरीके से, आपके साथ सामान्य बैठने मात्र से वो व्यक्ति सामान्य नहीं होता, बल्कि असाधारण हो जाता है, उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। लेकिन अज्ञानियों के बीच में बैठेगा तो गुणवत्ता कम होती है। बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध जैसा सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। कैसे समझेंगे आप बुद्ध? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान को कैसे समझेंगे? इतना आसान नहीं। इसलिए अभी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बुद्ध कहलाए। और उन्हीं बुद्ध की आप शरण गए। बुद्ध की शरण गए। बुद्ध किसे कहते हैं पहले समझो। तो त्रिपिटक में वर्णन मिलता है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उसमें वर्णन मिलता है कि बुद्ध कौन है। तो जो चार आर्य सत्यों को समझता है वो बुद्ध है। बुद्धति आर्य सच्चानीति बुद्धो। जो आर्य सत्य को समझते हैं वो बुद्ध है। बोधि पजायाति बुद्ध। सिर्फ जानते ही नहीं, दूसरों को भी उसका बोध कराते हैं। स्वयं को बोध किया, स्वयं के द्वारा जाना और दूसरों को बोध कराया, इसलिए बुद्ध कहलाए। हम उनकी शरण जाते हैं। अभी आप शरण गए ना, बुद्धम शरणं गच्छामि। कभी कभी लोग बुद्ध की बड़ी साधारण सी व्याख्या करते हैं। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। बुद्ध का अर्थ ज्ञान हुआ, लेकिन कौन सा ज्ञान? वही जो आप किताबों में पढ़ते हैं। हाँ, उन किताबों में तो आप इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं, उन किताबों में आप ज्योतिष भी पढ़ते हैं, उन किताबों में वो वाला भी पढ़ते हैं, छुपा छुपा के। इसकी शरण जाते हैं, वो भी तो ज्ञान है। क्या उसकी शरण जाते हैं? नहीं। वो तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, और उनकी शरण हम जाते क्यों हैं?
रक्षा करने के लिए जाते हैं, रक्षा करने के लिए जाते हैं। आपने दलाई लामा का नाम सुना? दलाई लामा भारत में शरणार्थी है। क्या है? शरणार्थी, यानी भारत में शरण लिए। तो क्यों शरण लिए? क्या कारण था शरण लेने का? अपने देश तिब्बत में भी तो रह सकते, लेकिन उनमें उनको खतरा था, उनमें खतरा था चीन से, इसलिए भाग करके भारत में शरण लिया और भारत उनकी आज तक रक्षा करते आ रहा है। अन्न से, पान से, भोजन से, सुरक्षा से, सब प्रकार से भारत उनकी रक्षा कर रहा है। इन्हीं अर्थों में हम बुद्ध की शरण जाते हैं, इन्हीं अर्थों में हम बुद्ध की शरण जाते हैं, हमारी रक्षा होती है। ज्ञान की शरण जाते हैं, ये बड़ी छोटी सी बात है। हम अपने रक्षा के लिए जाते हैं, कायिक रक्षा होती है, वाचसिक रक्षा होती है, मानसिक रक्षा, तीनों प्रकार से आरक्षा होती है बुद्ध की शरण जाने मात्र से। और इतनी रक्षा कि एक बार कोई चला गया तो फिर वो दुर्गति को नहीं जाता। एक बार गया तो फिर वो कभी दुर्गति को नहीं जाता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई मेरी शरण जाए और भिक्षु संघ की शरण जाए, बात बराबर है। मयि चित्ते प्रसादित्वा भिक्षु संघे अनुत्तरे कप्पानि सत सहसानि दुर्गतिं सोनाधिगच्छति। कह रहे हैं कि कोई मेरे शरण जाए, ध्यान से समझिए, कोई बुद्ध की शरण जाए या अनुत्तर भिक्षु संघ की शरण जाए। भिक्षु संघ कौन है? यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अठ पुरुष पुद्गला। ये जो 8 पुद्गलों का जोड़ा है, उसमें कुछ श्रोतापन है, कुछ श्रोतापन फल को प्राप्त कर चुके हैं, 2 हो गए। कुछ सक्यदागामी है, कुछ सक्यदागामी फल को प्राप्त कर चुके हैं। कुछ अनागामी है, अनागामी के रास्ते में चल रहे हैं। जैसे कुछ लोग अभी कथा में आ रहे हैं, कुछ लोग आ चुके हैं, तो कुछ अनागामी है, अनागामी के रास्ते में है, और कुछ लोग अनागामी को प्राप्त हो चुके हैं, और कुछ अरहत हैं, कुछ अरहत के फल को प्राप्त कर चुके हैं। ये 4 मिला के उनके फलों के साथ 8 का जोड़ा हो जाता है। तो मयि चित्ते प्रसादित्वा भिक्षु संगे अनुत्तरे। कोई बुद्ध की शरण जाए या अनुत्तर भिक्षु संघ की शरण जाए, वो कभी भी दुर्गति में नहीं जाता। कब तक दुर्गति में नहीं जाता? कप्पानि सत सहसानि, 100,000 कल्पों तक, सत सहस्रानि, 100,000 कल्पों तक वो दुर्गति में नहीं जाता। कोई देव योनि में चले गए तब तो 100,000 कल्प वैसे पूरा हो जाते। कल्प कहते किसे हैं? कल्प, अच्छा हम समय कैसे नापते हैं? सेकेंड से, फिर मिनट से, फिर घंटे से, फिर महीने से, फिर वर्ष से। यही ना? 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 वर्ष, यही ना? लेकिन कल्प इन सबसे परे है, बड़ा ऊंचा है। कहते हैं कि पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से प्रत्येक 100 वर्ष में एक बार पूछा जाए, रगड़ा घिसा ना जाए। जैसे आप टेबल साफ करते हैं, देखो घिस घिस करके चमक जाए, तो पूछा जाए सकता है। पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से
प्रत्येक 100 वर्ष में एक बार पूछा जाए तो वो चोटी समाप्त होने में जितना समय लगता है उसको एक कल्प कहते हैं। कितना बड़ा हुआ, कितने वर्ष में गणना करेंगे? बहुत सारे पहाड़ है, पर्वत, रोज रोज नहीं पूछना है। 100 वर्ष में एक बार कपड़ा लेकर के जाना है और पूछ देना। उतनी पूछने मात्र से कितना घिसेगा पर्वत? नहीं घिसेगा। और ये क्रिया तब तक करते रहना है जब तक पर्वत समाप्त ना हो जाए। कितना समय लगेगा? बहुत लंबा समय लगेगा। दूसरे उदाहरण से समझे। एक योजन लंबा, एक योजन चौड़ा, एक योजन ऊंचा कोई भेड़ी हो, बॉक्स समझी, बॉक्स, और उसमें सरसों के दाने रखे हैं। एक योजन में 3 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो कितने हो गए? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर लंबा, 9 किलोमीटर चौड़ा और 9 किलोमीटर ऊंचा। एक भेड़ी बॉक्स हो, जैसे आपके घर में कार्टून का बॉक्स होता है ना, वही समझिए, बड़ा सा, और उसमें सरसों के दाने रखे हैं। प्रत्येक 100 वर्ष में कोई व्यक्ति आए और एक दाना बाहर निकाले। वो दाने को समाप्त होने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? एक कल्प। बुद्ध क्या कह रहे हैं? कप्पानी सत सहस्रानि दुर्गति सोलाधि देखिए, 100,000 कल्पों तक वो दुर्गति में नहीं जाता। एक ही कल्प इतना लंबा है। आपकी जैसे बहुत सारी सत्ताएं हैं जिन्हें आप आंखों से नहीं देखते, जिन्हें आप आंखों से नहीं देखते, क्योंकि बुद्ध कार्य कारण के सिद्धांत को जानते हैं। उन्होंने कार्य कारण के सिद्धांत को देखते हुए सारी चीजें समझ लिया, जिसे हम प्रतीक समुत्पाद कहते हैं। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो कार्य कारण के नियम को देखा कि चीजें चल कैसे रही, कौन चला रहा है। अच्छा, हमारे भीतर जो मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? जो ये आवाज निकल रही है, जिस आवाज के द्वारा आप कथा सुन रहे, कौन है जो बोल रहा है? हाँ? कोई तो है जो अजर अमर है? इसे देखा नहीं जा सकता। मुद्रा प्रतिमुद्रा दृश्यते मुद्र संक्रांति न चोपलभ्यते न च सो न च अन्यतो एवं संस्कारा मनुच्छेदम शाश्वता। देखिए, आप कभी मोहर लगवाते हैं, कागजी काम करने जाते हैं तो ठप्पा, स्टैंप। अच्छा, ये जो स्टैंप है, इस स्टैंप से आपने कागज पे लगवा लिया। अच्छा, ये बताइए, वो मोहर उठ करके उस कागज में गई, तो फिर अगर वो नहीं गई तो फिर ये छाप आया कहां से? वही होकर के भी वही नहीं है ना। न चसो न अन्य, तो ना तो वही है ना तो दूसरा है। समझ रहे ना? मोहर लगवाया, उस मोहर की जो छाप पड़ी, न वो मोहर है, न मोहर से परे है। न चसो न अन्य, तो न वही है न उससे अलग है। ऐसे ही संस्कारों के उच्छेद से आदमी को मुक्ति मिलती है। ये संस्कार हमको चला रहे हैं, ये संस्कार हमको चला रहे हैं, तो चल कौन रहा, बोल कौन रहा है? अरणीयथोत्तरारण, अरणीयथा यथोत्तरारण हस्तव्ययाम त्रयेभि संगति। श्लोक समझ में नहीं आता है? समझ में आता तो इसका और रस मिलता। लगता हुआ कोई मंत्र पढ़ देते हैं।
तो मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूँ कि मेरे वचन नहीं, ये सब भगवान के वचन है। हिंदी में भी कह सकता हूँ, लेकिन जो चीज अधिक प्रमाणिक है उसे मैं प्रमाण से कहना, हिंदी में भी कह सकता हूँ, लेकिन जो चीज अधिक प्रमाणिक है उसे मैं प्रमाण से कहना ज्यादा उचित समझता हूँ। अरणि यथा यथोत्तरारण हस्तव्ययायाम त्रयेभि संगति इति प्रत्ययतो अग्निर्जायते जातु कृतार्थम लघु निरुध्यति। अभी माचिस देखा आपने? माचिस पहले माचिस नहीं हुआ करते थे, पहले लकड़ियां होती थी जिसे हम अरण्य कहते थे। उसको बल से मथ करके अग्नि पैदा की जाती है। दो लकड़ियां होती थी, एक नीचे की एक ऊपर की। एक नीचे रख के ऊपर से रगड़ते थे, उसको मथते थे, ऐसे 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 रगड़ा। तो रगड़ते 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 उसमें से अचानक से आग निकल जाती थी। लेकिन अब विज्ञान ने उसे और आसान कर दिया, ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन बरसात के समय में रगड़ना पड़ता है, खर खर मारते रहिए, आग जलती हुई। तो अधरारण्य उत्तरारण्य, एक नीचे की जो लकड़ी है और ऊपर की जो लकड़ी है। तो माचिस का डिब्बा जो है वो अधरारण्य है और तीली क्या है? उत्तरारण्य है। अब उसको बल से मथा, हमने रगड़ा, अब क्या पैदा हुई? इति प्रत्यय तो अग्निर्जायते। इस प्रकार से हमने प्रत्यय मिलाया, मेहनत किया, तो क्या पैदा हुई? अग्नि। बताओ अग्नि आई कहां से? अथ पंडित कश्यमार्गते कुतयम आगतु कुत्र याति वा दिशम विदिशम सर्विम मार्गते न गतिश न गतिश लभते। बताइए, अब कोई ज्ञानी व्यक्ति आए, अथ पंडित कश्यमार्गते, चूंकि बौद्ध संस्कृत है इसलिए आपको अगर संस्कृत आती होगी तो लगेगा थोड़ा सा संस्कृत गलत बोली जा रही। गलत नहीं, ये हाइब्रिड बौद्ध संस्कृत है। अथ पंडित कश्चिमार्गते कुतयम आगतु कुत्र याति वा। अग्नि बताइए आई कहां से? जब हमने रगड़ा आग आ गई, और गई किधर? पता चला? पूर्व दिशा से आया, दिशम पूर्व दिशा से आया, विदिशम या उसके विपरीत दिशा से आया। कुछ पता चला? अब ढूंढ डालिए, सर्वे मार्ग, पूरे रास्ते रास्ते पे जाकर के ढूंढिए, लेकिन कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि अग्नि आई कहां से, नहीं पता चलेगा। क्योंकि ये बड़ा कठोर सिद्धांत है, बड़ा कठोर नियम है। तो अब जाने की, जैसे अग्नि का पता नहीं चलता है अग्नि आती कहां से कहां जाती है, ऐसे हमारे भीतर भी जो बोल रहा है वो आता कैसे है, कहां से आता है? स्कंध आयतनानि धातवः तृष्ण अविद्या इति कर्म प्रत्यय। कैसे आता है? ये जो बोल रहा है ये आता कहां से? स्कंध आयतनानि धातु प्रत्यय है। स्कंध, आयतन और धातु। स्कंध 5 है, आयतन 6 है और 18 धातु है। स्कंध 5 रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, आयतन चक्षु सोत घ्राण जीवा काय मन, है ना? इच्छा आयतन, और इन्हीं आयतनों के तीनों कालों में गणना कर लीजिए, अतीत अनागत पश्चिम क्षत्रिय। 18 धातु, 18 से धातु। स्कंध आयतनानि धातवः तृष्ण अविद्या इति कर्म प्रत्ययः। तो स्कंद, आयतन और धातु ये मिलते हैं, किसकी वजह से मिलते हैं? तृष्णा,
अविद्या और मेहनत से, कर्म से। समझ रहे ना? उत्तर बड़ी सामान्य भाषा में समझे। स्त्री पुरुष में तृष्णा होती है एक दूसरे के प्रति। स्त्री पुरुष धातु का, कोई भी पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी जीव जो है वो 5 स्कंधों का बना है। उसमें आयतन 6 है, 18 धातुएं, और उनमें फिर क्या पैदा होती है? तृष्णा। तृष्णा पैदा होती है स्त्री पुरुष को देख करके और पुरुष स्त्री को देख करके। मैं तो क्यों विवाह करता? बिना विवाह के भी रहा जा सकता अगर ये आसक्ति ना हो तो। तृष्णा, अविद्या, और जब सन्निकट होते हैं तो अविद्या उनके पास होती है। क्यों? क्योंकि ये जो इनका निकट होना है वो अपनी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए नहीं है, आनंद के लिए। ये अविद्या है। और फिर कर्म प्रत्यय एक साथ जब मिलते हैं तो उनका जो कर्म होता है वो करते हैं। इस प्रत्यय से कोई गर्भ में स्थापित होता है। समझ रहे ना? और फिर कोई जीव आपके यहाँ बनता है। फिर कोई जीव इस गर्भ में आता है। अगर इसके साथ तृष्णा, अविद्या, कर्म प्रत्यय ये हटा दिया जाए तो कभी भी कोई जीव, ये जो बोल रहा है बोलेगा नहीं, इसमें कोई जीव ही नहीं होगा। नहीं तो आप परख नली में सब कुछ बनाते हैं, परख नली में बच्चा बना दीजिए, 5 स्कंध ले लीजिए, 6 आयतन, 18 धातुएं, सब कुछ तो संसार में विद्यमान है। वैज्ञानिकों के पास सब कुछ बना दो ना, एक जीता जाता है। क्योंकि जब आप परख नली में प्रयोग करेंगे तो उसमें तृष्णा नहीं लगा सकते हो, कहां से जोड़ेंगे? उसमें अविद्या नहीं लगा सकते, कहां से लाएंगे? सिर्फ कर्म आपके साथ होगा। आप जो है वस्तुओं के साथ आप जो एक्शन कर सकते हैं, जो कार्य कर सकते हैं वही कर सकते हैं। बिना तृष्णा और अविद्या के ये काम हो नहीं सकता। हाँ? और फिर जब बोलता है, कैसे बोलता है? जिह्वा परिवर्तित। अच्छा, आवाज निकल रही है, जीव तो आ गया, फिर बोल कैसे रहा है? क्योंकि जीव तो गाय में भी है, भैंस में भी है। वो नहीं कहती मम्मी, वो नहीं कहती पापा। हाँ? नहीं कहती ना, लेकिन आप कह लेते हैं मम्मी पापा। बोलिए मम्मी। अरे माँ का ही नाम लेना, बोलिए माँ। बोल ले रहे हैं तो कंठोष्ठ प्रतितालुकम जिह्वा परिवर्ति अक्षरा न कंठ गते न तालुके। कंठ है, ओठ है, समझ रहे ना? और तालु, ये जो ऊपर का भाग, अंदर जबान के ऊपर का भाग तालु। कंठ ओष्ठ प्रतितालुकम। जैसे अग्नि जलाने के लिए 3 चीज चाहिए ना, अधरारण्य, उत्तरारण्य और आपका व्यायाम, हस्त व्यायाम। ऐसे ही कंठ, ओष्ठ और तालु 3 चीज हुई ना। लेकिन आवाज है कहाँ? न कंठ गते न तालु की। आवाज कहाँ है? गले में आवाज है गले में आवाज नहीं। क्या वो होठ में आवाज है? अच्छा, क्या तालु में आवाज है? नहीं। न कंठ गते न तालु के, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। बताइए फिर आवाज कैसे जाती बनती है? हाँ? कंठोष्ठ प्रतित तालुकम जिह्वा परिवर्ती अक्षरा न कंठ गते न तालुके शब्दों निक्षरति समुद्भवम। बोलिए भगवान की। हाँ? इसी को प्रतित्य कहा। प्रतित्य, और इसी प्रतित्य को प्रतित्य समुत्पाद भगवान ने कहा। हमेशा प्रतित्य प्रतित्य तालुकम, कंठोष्ठ प्रतित्य तालुकम, प्रतित्य शब्द आ रहा, यानी प्रतित्य समुत्पाद भगवान ने यही गवेषणा की, भगवान ने यही बताया।
यानी कुछ होगा तब कुछ होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा। इमस्मिन् सति इदं भवति, इमस्मिन् आसति इदं न भवति, इदं न भवति, ऐसा होने से वैसा होगा। तो कंठ, ओष्ठ और तालु के, ओष्ठ और तालु के प्रतित्व से ये आवाज निकलती है। ये आवाज न गले में है, न होठ में है, न तालू में है। समझ रहे ना? अच्छा, वो बजा रहे हैं ना? हाँ, यथा तंत्री प्रत्येदारम, देखा आपने? यथा तंत्री प्रत्येदारम हस्तव्ययाम त्रयी संगति। क्या कर रहे हैं? लकड़ी है, पहले वीणा होती थी, उसका उदाहरण दिया। ये समझ लीजिए कि एक उसी का प्रारूप है। वीणा तो नहीं है, लेकिन समझिए कि उसी का रूप है। लकड़ी होती थी, लकड़ी में तार लगा रहता था और क्या होता था? हस्तव्ययाम, बजाते थे। अब ये देखिए, लकड़ी का बना है चाहे प्लास्टिक का बना हो गया, समझ लीजिए, और फिर उसमें छोटे 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 भीतर तार लगे हैं, बटन के नीचे लगे हैं ना? बोलिए भगवान की। ये कितना भी हो जाए, लेकिन जब तक हाथ का व्यायाम नहीं होगा तब तक शब्दों निक्षरते समुद्भवम। जब तक ये व्यायाम नहीं होगा तब तक शब्द निकलने वाला नहीं है। बोलिए भगवान की। तो जीव कहीं से न आ रहा न कहीं जा रहा है, समझ रहे ना? ये प्रत्येक समुद्रपाल का नियम है। जब प्रत्यय होगा, इति प्रत्यय तो कहा, प्रत्यय होने पे ये चीजें होंगी। अगर प्रत्यय न होगा तो ये चीज ऐसी नहीं होगी। उसमें भी तार अगर भिन्न कर दिया जाए तो आवाज भिन्न हो जाएगी, नहीं होगी? तार मोटा कर दीजिए, पतला कर दीजिए, तो आवाज भिन्न हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे सारी चीजें चल रही है। इस प्रतीक के नियम को भगवान ने प्रतीक समुद्रपात कहा, और वही भगवान ने जाना, और जिसे जान करके उन्होंने सारी चीजों की खोज की, और खोज करके भगवान परम ज्ञान को प्राप्त हो गए। लेकिन ये इतना कठिन है, आपको इसमें से माताएं बैठी हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, समझ में आ रहा? प्रतीक समुद्रपात बहुत सामान्य शब्दों में समझा रहा हूं। जितना मेरे पास ज्ञान है उसके मैं आसान करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं ना? ऊपर से जा रहा है। ऐसे ही जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो सोचने लगे कि छेन में अधिगतम धम्मं हलंदानि प्रकाशितुम। ये धम्म जो मैंने जाना है बड़ी कठिनाई से जाना है, और अगर मैं इसे प्रकाशित करूंगा, बताऊंगा, तो ये समझेंगे नहीं कि छेन में अधिगतम धम्मं हलंदानि प्रकाशितुम। रागरक्तान व्यंजन धम्मं प्रकाशित, है ना? भिक्षुओं, जाओ विचरण करो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को दुख दूर करने के लिए, उनके ऊपर अनुकंपा करके विचरण करो। अभी बनते लोग चारिका के लिए गए थे, क्यों गए थे? मैंने उस दिन भी बताया, क्या जो है ये कानपुर वाले, बिल्लौर वाले जिन्होंने आयोजन किया वो भोजन नहीं दे रहे? ऐसा तो नहीं। जब इतना बड़ा पांडाल, इतनी बड़ी व्यवस्था, वहां श्रीलंका से इतना धन खर्च करके बुला सकते, तो भोजन नहीं दे सकते? दे सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा चरत भिक्षवे चारिकम, दूसरों के कल्याण के लिए विचरण करो। इसलिए आपके दरवाजे पर भिक्षु संघ जाता है कि कम से कम ऐसे तो आप आएंगे नहीं अपने मन से देने के लिए, तो पुण्य का कोई भाग मिलेगा नहीं। तो आपके ऊपर दया करके भिक्षु संघ आपके दरवाजे पे जाता है कि कम से कम कटच्छ भक्त मत कर, कि एक कलछी भात भी आपने दे दिया तो उसका भी बड़ा पुण्य होगा, उसका भी बड़ा पुण्य होगा। और आप सभी लोगों ने
अच्छा, कितनी माताएं हैं जिनके दरवाजे पे हम लोग गए हैं, भिक्षु संघ गया, हाथ उठाए? साधु साधु साधु। सभी लोगों के दरवाजे पे हम लोग गए। देखिए आप आए हैं और भोजन भी आप ही का खा करके सारा कार्य हो रहा है बनते लोगों का। परम पुण्यवान है आप लोग। तो एक कलछी भात भी दे करके आप परम पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। उधर एक स्कूल है बगल में, मैडम पढ़ाती है, पढ़ाते पढ़ाते भी उनके मन में श्रद्धा निर्माण होती थी, तो बार बार फल खरीद करके लाते थे। फिर एक दिन देखा कि अरे नहीं, फल देना ही ठीक नहीं, तो पूरा पकवान बनाया, झोला भर करके रास्ते में दौड़ करके गई, मंदिर लोगों को भोजन कराया, भोजन दिया। ये शायद वही मैडम है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो श्रद्धा जगती है तो धर्म जगता है, फिर देने का भाव जगता है। बिना श्रद्धा के कुछ होता नहीं। उस समय 61 भिक्षु हो गए तो भगवान ने कहा कि लोगों के ऊपर अनुकंपा करके, दया करके विचरण करो, उन्हें उपदेश दो। हाँ, उनके यहाँ चरण भी पड़ गया, अगर श्रद्धा भाव से उन्होंने नमन किया तो उनके सैकड़ों बंधन कट जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं एक टुका, जैसे रोटी, एक रोटी, आधी रोटी, आधी में बोली आधी, तो कितना होगा? एक चौथाई, 1/4 हो गया ना, एक टुका रोटी। वैसे ही क्षण तो बात थी, समय तो बात थी। मान लीजिए एक घड़ी, 1 मिनट आप समझिए, एक पल, उसमें भी आधा मिनट कर दीजिए, उसको भी काट दीजिए तो 1 मिनट 60 सेकंड का, तो 30 का भी आधा कर लीजिए, 15 सेकंड के लिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियादी, कबीरा संगति साधु की, कटही कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कटते हैं। उस आधी घड़ी में भी आधी घड़ी अगर श्रमणों का दर्शन हो जाए, श्रमणानंच दर्शनम, श्रमणों का दर्शन हो जाए ना, तो उतने से ही करोड़ों अपराध कट जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि अपने से आके कटवाएंगे, तो वहीं जाओ, दया करो इनके ऊपर। इसलिए भगवान बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया। इतना करुणावान आज तक कोई हुआ ही नहीं। बिगड़ैल से बिगड़ैल व्यक्ति को भी, जिसे आप भूत प्रेत राक्षस कहते हैं, उसे भी भगवान ने मारा नहीं, अभी तो उसके ऊपर दया करके उसे एक अच्छा इंसान बना दिया, अरहत बना दिया। मारना तो कोई भी मार सकता है। आज मार धाड़ चली गई, उठाया और धान से दबाया, खत्म। ये तो सामान्य आदमी भी कर सकता है। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है तो तुम उस दुष्ट व्यक्ति को सज्जन बना दो, तब तो भगवान, तब तो भगवान। नहीं तो आप कहेंगे क्या, जिनको मारते हैं वो तर जाते हैं। अरे जिनको मारते हैं वो मर जाते हैं, तर नहीं जाते, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनुकंपा करके, दया करके इनके पास जाओ, इनके विघ्न बाधाओं को दूर करो। तत्स्थानम तर्पणाय, तो बुद्ध भी जब चलते थे, श्रावकानेकवासार्थम अनासक्तिं च दर्शनम, श्रावकों के साथ जब जाते थे अनासक्ति को प्रदर्शित करते थे। और किस लिए जाते थे? तत्स्थानम तर्पणाय च, तर्पण किस लिए करते हैं? पवित्रता के लिए, पवित्र हो रहा है। उस स्थान को पवित्र करने के लिए, उस जगह को, उस व्यक्ति को पवित्र करने के लिए भगवान चारिका करते हैं। इत्यर्थम ज्ञापनार्थाय बुद्धो चरति चारिकाम, ये सब दिखाने के लिए भगवान चारिका करते थे। नहीं तो भगवान को क्या भोजन न मिलता? महाराजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजित, अनाथ पिंडिक, जिन्होंने यूं भगवान का दर्शन किया, भगवान को कुछ कहा नहीं, मात्र दर्शन किया, और दर्शन मात्र से बोरियां भर भर करके सोने के सिक्के बिछा करके 54 करोड़ सोने का सिक्का बिछाया और जमीन खरीदी। इतनी महंगी जमीन विश्व के इतिहास में किसी ने नहीं खरीदा है। 54 करोड़ रुपए लगा करके जमीन खरीदा, बिछा करके, और फिर 54 करोड़ लगा करके विहार बनवाया। समझ रहे हैं? जमीन 54 करोड़ की बात है, उस समय 54 करोड़। आज 54 करोड़ को आप गणना करिए, आज से 2500 वर्ष पहले 54 करोड़ आज का कितना हो जाएगा? पूरा बिल्हौर भर जाएगा धन से।
बोलिए भगवान बुद्ध जी, इतना बड़ा विहार बनवाया जिसमें हजारों प्रकोष्ठ वृक्षों के रहने के आवास, और जैसी व्यवस्था महलों में भी नहीं थी उससे कहीं बड़ी व्यवस्था अनाथ पिंडिक ने उस बुद्ध विहार में किया। लेकिन फिर भी भगवान गरीबों के यहाँ जिनका खुद ही खाने को भोजन नहीं, उनके पास भी दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते थे कि कम से कम जो कुछ भी है, दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते थे कि कम से कम जो कुछ भी है, एक कड़छी भात ही दे दिया, थोड़ा सा ही दे दिया तो इससे बड़ा पुण्य हो जाएगा, इसके जीवन में मंगल हो जाएगा। इसलिए भगवान चारिका अपने घर भी वापस गए अपने पिता के ऊपर अनुकंपा करके, तो घर में भोजन नहीं किया, वहीं गली में ही, कपिल वस्तु की गली में ही वो चारिका करके सामान्य जन्म से जो राजा की प्रजा है उन प्रजाओं में जाकर के उन्होंने चारिका किया कि कम से कम ये कुछ देंगे। राजा तो सामर्थ्यवान है, उसके यहाँ जाएंगे तो 56 भोग पहले से ही लगे, लेकिन गलियों में आपका रूखा सूखा खा करके भगवान ने अपने जीवन को बिताया। तो महाकारुण्य है भगवान, करुणा के साथ साथ परम सामर्थ्यवान है। जब भगवान गया में पहुंचते हैं, वहां 3 बड़े तपस्वी थे, उर्वेल कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। परम सामर्थ्यवान बड़े तपस्वी। उर्वेल कश्यप के 500 शिष्य थे जो सन्यासी थे, नदी कश्यप के 300 थे, गया कश्यप के 200, यानी तीनों भाइयों, ये तीनों भाई, अगर इन तीनों भाइयों के शिष्यों को मिला दिया जाए तो संख्या 1000 की। उर्वेला में, क्योंकि उर्वेल में हुए थे, उर्वेला में हुए थे इसलिए नाम पड़ा उर्वेल कश्यप। जैसे किसी देशों में जहां पे व्यक्ति का जन्म होता है उस स्थान के नाम को जोड़ दिया जाता है। कश्यप गोत्र है, उर्वेला में पैदा हुए इसलिए उर्वेल, उर्वेल कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, कश्यप गोत्र है। एक नदी के किनारे हुआ, एक गया में हुआ, एक उर्वेला में हुआ, इसलिए सबका नाम ऐसे ही पड़ गया। ये परंपरा आज भी बौद्ध देशों में, आप श्रीलंका में चले जाए तो जैसे परम पूज्य भंते जी डी रेवत, आपने देखा लिखा होगा, डी रेवत लिखा, डी उनकी जगह का नाम, गांव का नाम है, गांव का नाम है दोडंगुड़। क्या नाम है? दोडंगुड़, रेवत यानी दोडंगुड़ा के रेवत नाम के साथ उनके जन्म स्थान का नाम भी जुड़ा रहता है। तो उर्वेल कश्यप के 500 शिष्य, बहुत बड़ा आचार्य है। भगवान उनके पास जब जाते हैं, उनकी अग्निशाला में भगवान रहने के लिए कहते हैं। उर्वेला बिहार में पड़ता है, अभी भी वो जगह है, ऐतिहासिक रूप से संरक्षित है। आप कभी जाएंगे तो उर्वेला में आप दर्शन करें। गया से लगभग 30-40 किलोमीटर है शायद। उर्वेल कश्यप की अग्निशाला में भगवान पहुंचते हैं और उर्वेल कश्यप से कहते हैं कि हे कश्यप, मैं तेरी अग्निशाला में रहना चाहता हूँ। यज्ञ कुंड बना हुआ था जहां हमेशा अग्नि जलती रहती थी। तो बोले नहीं श्रमण, यज्ञशाला में, अग्निशाला में एक भयंकर नागराज रहता है, वो तुम्हें देखते ही निकल जाएगा, देखते ही निकल जाएगा। फिर दूसरी बार भगवान कहते हैं कि कश्यप तू उसकी चिंता मत कर, तू मुझे रहने की अनुमति दे। चाहते तो भगवान जबरदस्ती बलात् रह सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भगवान तो महाकारुणिक है। ये उनकी विनम्रता है। अगर ये विनम्रता ही हट जाए तो बुद्ध कैसा? उर्वेल कश्यप कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उर्वेल कश्यप उस जगह पे रह रहा है, एक अधिष्ठात्री देवता की भांति है। तो भगवान उससे कह रहे कि तू चिंता मत कर, तू मुझे रहने दे मात्र। दूसरी बार भी उर्वेल कश्यप मना करता है। फिर तीसरी बार भगवान कहते हैं
तीसरी बार में जब गुरु कश्यप सुनता है कि नहीं ये मानेंगे नहीं, तो कहता ठीक है श्रमण, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। भगवान उसकी अग्निशाला में ठहर जाते हैं। फिर देखिए क्या होता है। अग्निशाला में जैसे ही भगवान पहुंचे, उन्होंने वहां पे घास बिछा करके, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं वो आपके जैसे भव्य भवन में नहीं रहते, वो जंगलों में कुटिया बनाकर रहते हैं। बड़ा बड़ा मोटा मोटा मखमली गद्दा नहीं होता, वो घास फूस बिछा करके उसी की चटाई बना करके उसमें वास करते हैं। भगवान ने उस अग्निशाला में घास को बिछाया और आसन लगा करके साधना करने लगे। तब तक ये नागराज सामने आया और फुफकारने लगा। नागराज फुफकारने लगा क्योंकि रिद्धिमान नाग है, और जब उसने फुफकारा तो भगवान ने भी, भगवान बुद्ध को अंगीरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगीरस। अंगीरस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंग से, ये जो झंडा देख रहे हैं पंचशील का लगा है, ये भगवान बुद्ध के शरीर से निकली हुई रश्मियां, किरणें, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हीं किरणों से जो 6 ये रश्मियां निकली हैं, 5 में है, एक में सब मिक्स है तो रंग 5 ही, लेकिन छठा एक मिक्स पांचों का है। तो ये पांचों रंगों को लेकर के झंडे का आविष्कार किया गया, कि भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। इसे पंचशील झंडा नहीं कहते, लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो इसे पंचशील कहते हैं। कहते कहते अभी परंपरा से ही बना डाले। ये धम्म ध्वज है, कहीं कभी पंचशील ध्वज का वर्णन नहीं है, धम्म ध्वज का वर्णन है। पंचशील की अब लोग साड़ियां पहनते हैं, पंचशील साड़ी नहीं। एक चीज और भी ध्यान रखें, आप अपने वस्त्रों में, साड़ियों में ये रंग वाली साड़ी ना पहने, क्योंकि भगवान का अपमान है। ध्वज है, भगवान के शरीर से निकला हुआ ये पांचों रंग है, ये पूज्य है, ना कि आपकी साड़ियों में पहनने के लिए। नहीं तो हम लोग भी पंचशील नहीं लटका के घूमते। अब आप बैठेंगे तो साड़ी नीचे पड़ेगी, पाँव के नीचे पड़ेगी, कहीं और पड़ेगी, तो उसका अपमान होगा। इसलिए पंचशील वाली साड़ियां उसे खरीदना ही बंद कर दीजिए। वो कुछ बहुत ज्ञानी लोगों के द्वारा आविष्कार किया गया है, जो धर्म को द्वेष की तरह से फैला रहे हैं, किसी से झगड़ा करने के लिए, किसी को गाली देने के लिए। हमारे बुद्ध ऐसा कहते, तुम्हारे धर्म में ऐसा है वैसा है। ये द्वेषी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिनको धर्म का ज्ञान है। अरे भगवान तो दुष्टों के ऊपर भी करुणा करते हैं, और ये लोग भगवान बुद्ध को विलन बना रहे हैं। अरे वही बौद्ध धर्म ना, जिसमें खड़े होकर के लोग दूसरे धर्मों को गाली देते हैं, वही ना। अरे ये तो वो है जो सभी भगवानों को गाली देते हैं। ये सब अज्ञानी लोगों का फैलाया हुआ, और पूरे देश में ऐसी ही चर्चा चल रही है। दूसरे धर्म की निंदा कर, वो कहेंगे जय भीम जय भीम, और भीम ने जो संविधान बनाया उसी के खिलाफ जाते हैं। संविधान में सभी धर्मों की रक्षा का विधान है, अनुच्छेद 25, 26, 27 अगर आप पढ़ें तो किसी भी धर्म की निंदा का अधिकार नहीं देता है भारत का संविधान। और वही जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को भगवान से भी ऊंचा मानते हैं, वही लोग उन्हीं के बनाए हुए संविधान के विरुद्ध में जाकर के बातें करते हैं। ऐसा कोई उनका अनुयायी हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। बाबा साहब ने सभी धर्मों को, ये भारत का जो संविधान है वो सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है। समझ रहे ना? पंथ यानी किसी एक पंथ की कोई भूमिका नहीं, सारे पंथ जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म एक साथ मिलकर के रह सकते हैं। ये स्वयं डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिया, और उन्हीं के अनुयायी ठीक खड़े होकर के
कभी हिंदू को गाली देंगे, कभी मुस्लिम को गाली देंगे, कभी उनके भगवान को, कभी उनको भगवान को। हाँ, ये ठीक नहीं। तो धम्मध्वज की मैं बात कर रहा हूँ, ये उनके ये पांचों रंग उनके शरीर से निकले हुए रंग। अभी पर्णशाला में है भगवान को फुफकारने लगता है नागराज, फिर भगवान भी उसको फुफकारने लगते। भगवान तो परम विद्यमान है, लगता है नागराज, फिर भगवान भी उसको फुफकारने लगते। भगवान तो परम विद्यमान है, उसके धुएं से भगवान को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन भगवान ने जब धुआं छोड़ा तो व्याकुल होने लगा। बहुत देर तक चला। कभी वो लाल अग्नि निकाल करके, अपने मूवी में देखा होगा ड्रैगन, ये यहीं से आविष्कृत है। भगवान को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसी समय उन्होंने देखा कि 40 योजन दूर में फैला हुआ एक अहिप्रेत है, अहिप्रेत का सर्प है, अहिप्रेत 40 योजन दूर में फैला है, जिसके मुख से आग निकल रही है। यही संकल्पना लेकर के बौद्ध देशों में बुद्ध विहारों के सामने नाग राजा, ड्रैगन बनाया जाता है, अहिप्रेत बनाया जाता है, क्योंकि भगवान ने बहुत सारे नाग राजा का दमन किया। आज बताऊंगा कथा कैसे दमन किया। तो अग्नि निकालने लगा, उसकी अग्नि से भगवान को परेशानी नहीं होती, लेकिन जब भगवान अग्नि छोड़ते तो वो जलने लगता। ऐसे करके जो पांचों रंग हैं, पांचों प्रकार से वो अग्नि निकालता, भगवान उससे अधिक अग्नि निकालते। ये युद्ध चल ही रहा है, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन चल ही रहा है उस अग्निशाला में, और उर्वेल कश्यप देख रहा है दूर से, क्योंकि अग्नि जब जल रही है अंदर तो पूरी कुटिया प्रकाश से भर जा रही है, कभी नीली, कभी पीली, कभी काली, कभी लाल, पूरा। अब उर्वेल कश्यप सोच रहा है कि नाग राजा लगता है श्रमण गौतम को जला रहा है। बेचारा श्रमण गौतम, बेचारा श्रमण गौतम मारा गया, लेकिन उसकी जाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि नाग राजा है, जला रहा है, मैं गया तो मुझे भी जला देगा। पाला उसी का है, रखा उसी का है, लेकिन अब वो गुस्से में तो वही नहीं जा रहा पास में। क्यों? क्योंकि गुस्से में है तो उसको भी नहीं पहचानेगा, जला देगा। तो नहीं गया। सुबह उठा, प्रातः काल ही पहुंचा, कुटिया में देखा तो भगवान बैठ करके साधना कर रहे हैं। भगवान बैठ करके साधना कर रहे हैं, और फिर उर्वेल कश्यप को पात्र थमाते हैं, ले पात्र, और पात्र में सांप है। क्यों? उसको पराजित करके भगवान पकड़ करके पात्र में रख लिए। इतने भयंकर नाग को पकड़ करके कहाँ रख लिया? पात्र में रख लिया। उर्वेल कश्यप को जैसे ही दिखाया, उर्वेल कश्यप पीछे हट गया। अरे इतने भयंकर नागराजा को इसने पकड़ लिया। श्रमण गौतम महारिद्धिमान है, महाशक्तिशाली है, लेकिन नत्वेव अर्हा यथा अहम्, लेकिन अर्हत नहीं जैसा मैं हूं। बहुत शक्तिशाली तो है, लेकिन मेरे जैसा नत्वेव अर्हा यथा अहम्, मेरे जैसा अर्हत नहीं है। भगवान को जान करके मुस्कुराया, अच्छा अर्हत नहीं। फिर भगवान जो है उर्वेल कश्यप की कुटिया से, जिस जंगल में उर्वेला में, जिस वन में रहता था, उसी वन के दूसरे खंड में, वन खंड जिसे कहा, उसी भाग में जाकर के भगवान रहने लगे। और फिर क्या देखा कि वन खंड तो दूसरा भाग है, दूर है। क्या देखा कि रात्रि में उस वन खंड में पूरा प्रकाश है, पूरा उजाला है। अच्छा, महामंगल सूत्र तो सभी लोग पढ़ते हैं ना, महामंगल सूत्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक लोग भी पढ़ते हैं। एवं में सुतम एकम समय भगवान सावत्तिं विहरति जेतवनी अनाथ अथ को अन्यतरा देवता, उसमें क्या आया? तभी कोई एक देवता
अभिकंताय रतिया, रात्रि के बीतने पे, तीसरे पहर में, अभिकंत वर्णन केवल कप्पम जेतवनम उभासित्वा, उस रात्रि के बीतने पर पूरे जेतवन को प्रकाशित करता हुआ भगवान के सामने आके खड़ा हो गया। ये पढ़ते हैं ना, महामंगल सूत्र में पढ़ते हैं। फिर वो प्रश्न आके पूछता कि बहुदेवा मनुष्य च मंगलानि चिंतयन्, बहुत सारे देवता और मनुष्यों ने मंगल के बारे में विचार किया है, लेकिन आप बताएं, आतंक माना सुत्थान ब्रूहि मंगल मुक्तम, आप दया करके बताएं कि मंगल क्या कैसे होता है। तो जब देवगण आते हैं तो वो प्रकाशित होते हैं और पूरा स्थान प्रकाश से भर जाता है। इसीलिए एक देवता जो होते हैं, 31 प्रकार के भगवान ने देवलोक बताए, और 31 प्रकार के देवों में एक आभासर देवता है, द रेडियंट गॉड, यानी उनके शरीर से आभा निकलती, प्रकाश बहुत तेज निकलता है, इसीलिए उनको कहा आभासर। जो आभाओं के ईश्वर हैं, स्वामी, जो आभा के स्वामी हैं, उन्हीं को आभासर कहा। ईश्वर का मतलब स्वामी होता है, मालिक होता है ना, या बेस्टोवर कह सकते हैं, देने वाला। ऐसे ही वनखंड में जब भगवान रह रहे हैं तो चातुर महाराज के देवता भगवान के पास आए, पूरा जन जो है वनखंड प्रकाश से भर गया। और फिर सुबह उर्वेल कश्यप भगवान को भोजन के लिए निमंत्रण देने जाता है। समन गौतम, चलिए भोजन का समय हो गया, आप भोजन करें। तो भगवान कहते ठीक है। फिर उर्वेल कश्यप कहता कि समन गौतम, रात को मैंने देखा कि आपका ये पूरा वनखंड प्रकाश से भर गया, कौन सा दीपक जलाया था? तो बोले मैंने कोई दीपक नहीं जलाया, मुझसे मिलने के लिए चातुर महाराज देवता स्वयं आए थे, चारों दिशाओं के देवता, जो कल मैंने बताया। पुरथिमेन धत्रर्थो, दक्षिणेन विरिल्लको, पश्चिमेन विरुक्को, कुबेरो उत्तरैः, ये चारों चत्तारों के महाराजा, ये चारों देवता जो महाराजा कहे जाते हैं। फिर उर्वली कश्यप कहता अच्छा, आपसे मिलने के लिए देवता आए थे। फिर मन में सोचता कि श्रमण गौतम बहुत रिद्धिमान है, लेकिन नत्वेव अर्हा यथा अहम्, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं, जीवन मुक्त नहीं। भले ही से मिलने के लिए देवता आते हैं, लेकिन मेरे जैसा नहीं। फिर भगवान मुस्कुराए और भोजन के लिए चल दिए सुबह सुबह। फिर दूसरे दिन स्वयं देवराज शक्र देवानंदो, देवराज शक्र जिसे आप इंद्र कहते हैं, वो पूरे वनखंड को प्रकाशित करते हुए अपने सहायक अनुचरों के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए आए। धर्म चर्चा चल रही है, जब तक देवता है पूरा वन जो है प्रकाश से भरा है, मानो हजारों सूर्य एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, इतना प्रकाश। हाँ, फिर जब सुबह निमंत्रण देने के लिए गया, अरे समन गौतम, आज मैंने देखा कि कल से भी ज्यादा प्रकाश था, आज कौन मिलने के लिए आया? बोले कि देवराज शक्र स्वयं मिलने के लिए आए। हाँ, देवराज शक्र। अरे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तो लोग तप करते हैं और इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। अच्छा, आपने देखा होगा ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं तो इंद्र अपनी रंभा को भेजता है तपस्वियों को भ्रष्ट करने को। इंद्र को क्या पड़ी आप तप कर रहे हैं और इंद्र रंभा को भेजेगा भ्रष्ट करने के लिए? क्यों? क्योंकि वो तप ही इसलिए कर रहे हैं कि उनको इंद्रलोक चाहिए। अब वो घबराएगा ना, मेरा राज्य तो चला जाए। तो तपस्वी भी बहुत सारे काम ही है। यहाँ जो जीवन में सुख भोग नहीं मिला तो देवलोक को प्राप्त करने के लिए थाली के बैठे,
नहीं तो इंद्र को क्या पड़ी है रंभा भेजन की, जाओ इसका तप भ्रष्ट करो, नहीं तो मेरा तो सिंहासन गया हाथ से। हाँ? तो देवराज शक्र स्वयं भगवान का दर्शन करने के लिए आए। मन में सोचता है अरे श्रवण गौतम से मिलने के लिए देवराज शक्र आए, जिसको प्रसन्न करने के लिए लोग वर्षों तपस्या करते हैं तो भी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, और श्रवण गौतम से मिलने के लिए आए, ये तो बड़ा रिद्धिमान है। लेकिन न त्वेव अर्हाय था, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं। फिर भगवान भोजन के लिए गए। फिर अगले दिन स्वयं सहमपति ब्रह्मा भगवान के पास आए, तो सिर्फ वनखंड ही नहीं पूरा जंगल ही प्रकाश से भर गया। अब बोला, अगले दिन सुबह जब गया तो बोला, अरे भगवान, अरे गौतम, ये तो जो प्रकाश था वो कल से भी अधिक था। पूरा जंगल जो था, पूरा वन प्रकाश से भर गया था। आज मिलने के लिए कौन आया? बोले मुझसे मिलने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए थे। अब जितना जितना सुनता जा रहा है उतना उतना वो व्याकुल होता जा रहा है। अच्छा, इससे मिलने के लिए ब्रह्मा जी आ रहे हैं? अच्छा ठीक है श्रवण गौतम, ये तो बड़ा रिद्धिशाली है, लेकिन न त्वेव अर्हाय था, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं। ये मिथ्या दृष्टि उसकी बनी हुई है। शक्तिशाली तो है, रिद्धि संपन्न तो है, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं। उस समय क्या हुआ कि वर्ष में एक बार उर्वेल कश्यप महायज्ञ करता था, और यज्ञ में स्वयं राजा महाराजा आते थे, मगध के राजा स्वयं आते थे, और बड़े बड़े श्रेष्ठी धनिक लोग आते थे, अन्य जो भक्त थे वो भी आते थे। तो बहुत दान मिलता था उसको उस यज्ञ में। उसके मन में चल रहा था कि यज्ञ है कल, अगर श्रवण गौतम यहाँ रहा, क्योंकि अभी वो भगवान नहीं स्वीकार कर रहा, बुद्ध नहीं स्वीकार कर रहा, सीधे नाम से ही श्रवण गौतम, क्योंकि श्रवण के वेश में है ना, इसलिए भगवान बुद्ध को महाश्रवण भी कहा गया है ना, बुद्ध महाश्रवण है। तो अगर श्रवण गौतम रहा यज्ञ में कल, तो कोई चमत्कार दिखा देगा, तो सारे लोग इसी के पीछे हो जाएंगे। अच्छा होवे कि ये ना आवे, भगवान उसके मन की बात जान गया। अच्छा ऐसा सोच रहा है, तो भगवान वहीं से उत्तर पूर्व में चले गए। उस दिन रहे ही नहीं दिन भर, उधर ही अपना चारिका किए, फिर जो है संक्रमण किए और वहीं विहार किया कर रहे थे। फिर अगले दिन सुबह में आए तो उर्वेल कश्यप जाके कह रहा है, अरे श्रवण गौतम तुम कल कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम्हारे भाग का भोजन भी रखा था, तुम कहाँ चले गए? भगवान फटकार लगाते, अरे उर्वेल, क्या तू ये नहीं सोच रहा था कि अच्छा होता श्रवण गौतम न रहे? अब वो चकित से बता रहे, अपने सोचने पे शर्मिंदा होने लगता, अपने सोचने पे शर्मिंदा होने लगता कि अपने कृत्य पे शर्मिंदा होने लगता कि मैंने ऐसा सोचा क्यों। और श्रवण गौतम, जबकि मैं परम तपस्वी हूँ, मेरे तप से मेरे मन सामान्य आदमी की बस की बात नहीं है, लेकिन ये तो मेरे मन को भी जान गया, ये तो महारिद्धिमान है। लेकिन न त्वेव अर्हा यथा, मेरे जैसा अर्हत नहीं, मेरे जैसा अर्हत नहीं है। भगवान गए भोजन के। फिर अगले दिन जब भोजन के लिए निमंत्रण लेने आया तो बोलता है कि श्रवण गौतम चलिए, भोजन का समय हो गया, भोजन कर ले। भगवान कहते कि तुम चलो मैं आता हूं, और वो कुटिया की तरफ जा रहे हैं। भगवान वहीं से, जिसकी वजह से ये देश जम्बूद्वीप कहलाता है, उस जम्बू के फल को तोड़ने के लिए भगवान गए। भगवान ने कुछ जम्बू के फल तोड़े, खाए, और कुछ ले करके अभी उर्वेल कश्यप जा ही रहा है, तब तक जम्बू का फल लेकर के आकर के पहले ही कुटिया में बैठ गए। अरे कहां सैकड़ों योजन दूर दक्षिण की तरफ जम्बू का फल है, यहाँ कहीं होता नहीं।
ये श्रवण गौतम इतनी जल्दी गया जम्बू का फल लेकर के आकर के यहाँ बैठ गया, पूछने लगता, अरे तुम तो कह रहे तुम चलो मैं आता हूँ, और मुझसे पहले ही आके बैठ गए। बोले हाँ, जम्बू का फल लाने गया था, तुम्हारी इच्छा हो तो खाओ। बोले इतनी जल्दी जम्बू का फल भी लेके आ गए? बोले हाँ उन्होंने। भगवान कहते तुम्हें खाना हो तो खाओ। कहता नहीं श्रवण गौतम, आप लाए हैं आप ही खाओ। मन में खा रहा और विचार कर रहा, इस श्रवण गौतम तो बड़ा शक्तिशाली है, पलक झपकते ही कहीं भी चाहता है चला जाता है और चला आता है, लेकिन मेरे जैसा अरहत नहीं है। कुछ भी हो, मेरे जैसा अरहत नहीं है। फिर ऐसी दूसरी बार घटना हुई, भगवान को निमंत्रण देने के लिए गया। भगवान कहे तू चल मैं आता। फिर गए आम का फल लेकर के आए उसके लिए। अरे तुम तो बोले थे कि तुम चलो मैं आता हूँ, तब आम का फल कहाँ से ला दिए? ऐसे फिर आमला का फल लाए, और फिर एक दिन बोले कि चलो श्रवण गौतम भोजन कर लो। बोले तू चलो मैं आता हूँ। और भगवान त्रायतिंस देवलोक गए, और फिर वहां से पारिछत तक पुष्प, जो बहुत सुंदर होता है, जिसका आकार छतरी की तरह से होता है, ये पुष्प होता है, देवलोक में खिलता है, उसका नाम है पारिछत। वो पुष्प लेकर के आए। और उर्वेल ने तो शास्त्रों में पढ़ा था कि पारिछत पुष्प ऐसा होता कभी देखा नहीं। ला करके भगवान ने सामने रख दिया, कहा ये श्रवण गौतम ये तो पारिछत लगता है। बोले हाँ पारिछत है। तो क्या तुम त्रायतेन से देवलोक गए थे? बोले हाँ वहीं से तो ये फूल लेकर के आ। फिर अपने माथे पे हाथ रखता, अरे महा ये श्रवण गौतम महारिद्धिमान है, महाशक्तिशाली है। त्रायतिन से जाने में कोई सामर्थ्यवान योगी भी जाना चाहे तो उसे जाने में कम से कम 1 सप्ताह लगेंगे, और आने में 1 सप्ताह लगेंगे। और अभी मैं उसकी कुटिया से अपनी कुटिया में आ रहा हूँ, इतने मात्र में वह गया भी और लेकर के चलाया, मुझसे पहले भी पहुंच गया। ये तो परम रिद्धिमान है। लेकिन जो भी हो, मेरे जैसा अरहत नहीं, न त्वेव अरहा यथा अहम। फिर क्या हुआ कि बारिश के दिनों में बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़, और सब डूब गया। उर्वेल का सब ऊंचाई पे चला गया कि मैं भी डूब जाऊंगा। लेकिन वो सोच रहा है श्रवण गौतम कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं डूब के तो नहीं मर गया। तो अपने भक्तों से कहकर के एक बड़ी सी नौका बनवाया और ढूंढने के लिए उस बनखंड की तरफ चला गया, कहीं डूब के मर तो नहीं गया। उस समय जब बाढ़ आई, पानी पूरा भर गया, तो भगवान के मन में ऐसा विचार आया, क्यों न मैं ये पानी को हटा करके, इस जल को हटा करके धूल वाली भूमि पे संक्रमण करूं। क्योंकि भगवान जब बैठ के ध्यान करते हैं तो बैठ के करते हैं, फिर जब उन्हें लगता है कि नहीं बैठे बैठे साधना करते हुए लंबा समय हो गया, जब संक्रमण करते हुए जो है वॉकिंग मेडिटेशन करना चाहिए, तो भगवान वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं, संक्रमण करते हैं, चलित ध्यान करते हैं। तो क्यों ना मैं इस पानी को हटा करके धूल वाली भूमि पे संक्रमण करूं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने ऐसे हाथ किया, पानी बीच में से ऐसे ऐसे किनारे हो गया, बीच में धूल वाली जमीन मिल गई। और भगवान देख रहे हैं कि पानी इधर उधर हो गया, और उसी बीच में ये समझिए पट्टियां लगी है ना, इधर इधर एक खंबे की तरफ पानी है, बीच में पट्टी पे भगवान ऐसे चल रहे हैं। किनारे किनारे पानी है, न कोई मेड़ है न कोई दीवार है, पानी ऐसे टिका। और भगवान बीच में संक्रमण कर रहे हैं, जैसे बच्चा चल रहा है। भगवान भी धूल वाली भूमि पे संक्रमण कर रहा है। अब सोचिए जहां चारों तरफ पानी भरा है, वहां इतनी जल्दी कोई दीवार भी नहीं बन सकती। बिना दीवार के भगवान ने दोनों तरफ पानी कर दिया, बीच में संक्रमण कर रहे हैं। इधर उर्वेल कश्यप श्रवण गौतम हाँ चिल्लाते हुए आ रहा, श्रवण गौतम कहीं डूब तो नहीं गया, कहीं मर तो नहीं गया।
चलता हूँ, मैं ढूंढता हूँ। और जैसे ही उस वन खंड की तरफ जाता जिधर भगवान वास कर रहे थे, क्या देखता, अरे इतने बीच में तो पानी है ही नहीं, ये तो अद्भुत चमत्कार है। और श्रमण गौतम धूल में चल रहे हैं, नीचे धूल है, किनारे किनारे पानी, ऐसे नौका से ध्यान करके देखता, अरे श्रमण गौतम इसमें चल रहे हैं। कहता ये तो परम रिद्धिमान है, ऐसा चमत्कार आज तक मैंने कभी देखा नहीं। फिर वहीं से पुकारता, अरे श्रमण गौतम, मैं तो समझ रहा था कि तुम डूब के मर गए और तुम यहाँ ध्यान कर रहे हो। फिर भगवान तुरंत ऊपर आते, नौका में बैठ जाते, जैसे भगवान नौका में बैठते पानी मिल जाता। मन में सोच रही था श्रमण गौतम तो महारिद्धि, मन में सोच रही था श्रवण गौतम तो महारिद्धिमान है, श्रवण गौतम महारिद्धिमान है, इसके जैसा कोई रिद्धिशाली आज तक मैंने नहीं देखा, और ऐसा चमत्कार मैं स्वयं नहीं दिखा सकता। तो बारिश का ही समय था, तो यज्ञ के लिए लकड़ियां भी नहीं फटती थी। तो उसके मन में आया कि ये जरूर श्रवण गौतम ने कुछ किया होगा, इसलिए लकड़ियां फट नहीं रही। तो आकर के भगवान बुद्ध के पास कहता, श्रवण गौतम लकड़ियां फट जाए, 500 लकड़ियों का गट्ठर है, छोटी छोटी लकड़ियां हैं, मोटी मोटी 500 पीस है, और फट नहीं रही, एक भी नहीं फट रही। तो फिर आकर के भगवान बुद्ध के पास कहता है कि श्रवण गौतम लकड़ियां फट जाए। तो भगवान कहते ठीक है उर्वेल कश्यप, लकड़ियां फट जाए। भगवान ने कहा लकड़ियां फट जाए, देखते ही देखते 500 लकड़ियां फट गई। फिर कहता है श्रवण गौतम मात्र, इसने न कोई टांगी चलाई न कुल्हाड़ी चलाई, मात्र कह दिया फट जाए और लकड़ियां फट गई। आश्चर्यचकित हो गया। फिर दूसरी घटना है कि बरसात का ही समय है, तो कितना भी रगड़े अरण्य को, लेकिन आग ही नहीं जलती थी, आग जलती नहीं थी। फिर वो सोचने लगा कि श्रवण गौतम से कहूंगा तो हो सकता है आग जल जाए। वो स्वयं शक्तिशाली है लेकिन आग नहीं जला पा रहा, हाँ? आग नहीं जला पा रहा। भगवान ने कहा, जब उर्वेल ने निवेदन किया श्रवण गौतम अग्नि जल जाए, तो भगवान कहते उर्वेल ठीक है अग्नि जल जाए। अग्नि जल गई। अरे मैं कब से रहा, सर्दियों के समय में ये जब नहाने जाते थे, सुबह सुबह में ही नहाते हैं ना, नहा के पूजा पाठ ध्यान में आदि करते हैं, तो सुबह सुबह अभी देखिए इस समय ठंडी पड़ रही है, तो सुबह नहाने की हिम्मत पड़ती है? टंकी के पानी से, क्या कहते हैं, नीचे हैंडपंप के पानी से नहाने की हिम्मत नहीं पड़ती। और उस समय तो हैंडपंप था नहीं, नदी थी, नदी में जाके नहाते थे तो बहुत पीड़ा होती थी, पूरा शरीर ठंडा हो जाता था, लेकिन क्या करें, नहाना तो है। तो भगवान ने देखा कि कष्ट पा रहे हैं 500 शिष्य, इसके साथ वो भी ठंडे पानी में स्नान करते हैं, वो भी कष्ट पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि इनके लिए अंगीठियां जल जाएं। भगवान ने ऐसा कहा और 500 अंगीठियां उनके लिए जल गई। फिर वो नहाते थे और अग्नि से ताप करके अपनी पीड़ा को कम करते थे, अग्नि से ताप करके अपनी पीड़ा को कम करते थे। इस प्रकार से भगवान के बहुत सारे चमत्कार वहां चलते थे, लेकिन वो जो उर्वेल कश्यप था वो मानने को राजी ही नहीं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान को एक पांशुकुल चीवर मिला। पंचकुल, भगवान पंचकुल पहनते थे, राजसी वस्त्र नहीं पहनते थे। क्या पहनते थे? पंचकुल। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए हैं? इधर आप लोग परेशान हो रहे हैं, इधर शांति से बैठे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। आप किसी मामले में कम है क्या? नहीं ना? ये देखिए चुपचाप बैठे हैं, इधर हिल नहीं रहे, देखिए इधर कितने हिल रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की।
भगवान को एक पंसकुल मिला, यानी पुराना कपड़ा मिला, तो भगवान चीवर भी बनाते थे तो पंसकुल से बनाते थे। उनके भिक्षु संघ भी बहुत सारे दुतांग थे, पंसकुल ही पहनते थे। अब पुराना कपड़ा मिला तो गंदा था, तो उनके मन में हुआ कि मैं ये कपड़ा कहाँ धोऊं,